ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिनि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मों परम आराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी चरणम अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ। भगवद गीता तृतीय अध्याय पहलावा श्लोक। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, जयायसी चेत कर्मणास्ते माता बुद्धिर्जनार्दना तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। केशव, अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे जनार्दन, चेत बुद्धि कर्मणः जयायसी मता। क्या कह रहे हैं? यदि आपको गुणातीता भक्ति विषयणी बुद्धि कर्म की अपेक्षा जयायसी श्रेष्ठ मता मान्य है तो तत् घोरे कर्मणि किम नियोजित। क्या कह रहे हैं? तो मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? तो फिर ऐसे कहा तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा ना, हे जनार्दन, यदि आपको गुणातीत भक्ति विषयणी बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं, क्यों पचा रहे हैं? ऐसा कहा कि श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को केशव और जनार्दन नाम से संबोधित किया। इसका गूढ़ रहस्य क्या है? अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, आप पहले कर्म की अपेक्षा व्यावसायिक आत्मिका गुणातीता भक्ति ही विषयणी बुद्धि को श्रेष्ठ बताया, तथापि मुझे घोर हिंसा युक्त संग्राम में नियुक्त क्यों कर रहे हैं? आप अपने प्रिय आश्रित और स्वजनों को अपने आदेश से पीड़ा प्रदान करते हैं, इसलिए अविज्ञ लोगों ने आपका नाम जनार्दन उपयुक्त ही रखा है। क्या कह रहे? हाँ, जनार्दन आरती हरण, मतलब भगवान क्या करते हैं? अपने जनों के आरती हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। जन नामक असुर का मर्दन करने के कारण आपकी निष्ठुरता भी परिलक्षित होती है, इसलिए भी आपका नाम जनार्दन सार्थक ही है। साथ ही साथ कैसी दैत्य का वध करने वाले आपका नाम केशव नाम भी उपयुक्त ही है। और ब्रह्मा ईश महादेव, इन दोनों को ही बस में रखने वाले आप केशव है। श्लोक है,
क ईशः क्व ब्रह्म सर्व प्रसाद सहित केशव। मतलब ये कहाँ का श्लोक है? तो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बस में रखने वाले केशव है, फिर मैं तुच्छ व्यक्ति आपके आदेशों का कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ? प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। हरिवंश पुराण में कहा गया है, क्या कहा? श्री रुद्र ने कहा, श्री रुद्र के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, क्या कहा? केशव का इति ब्रह्मणो नाम ईशो अहम सर्वदेही नाम आवाम तवांग संभूतौ तस्मात् केशव नाम भाक। तस्मात् केशव नाम भाक। सभी पुराणों में विशेष रूप से भगवान की स्तुति परिलक्षित होती है। कुछ कथाकथित मूर्ख गण सभी देवता को एक मानने वाले व्यक्ति हैं। कहते हैं सब लोग एक है, अलग अलग नाटक रचा रहे हैं, ऐसे कहते हैं। पर वो लोग कथाकथित मूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि शास्त्रों की अध्ययन अच्छे से करते नहीं। क्योंकि सम्यक रूपेण प्रदायति इति संप्रदाय, संप्रदाय से वो लोग है ही नहीं, इसलिए वो लोग ऐसे अनार्गलप बातें करते हैं। गीता में तो बल्कि भगवान ने साफ साफ स्पष्ट कहा, यान्ति देवव्रता देवान यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य माध्य जिनोपि माम। जो जिसका पूजा करेगा वो उसी लोक में जाएगा, स्पष्ट कहा। तो कुछ लोग कहते शंकर भी वही है, काली भी वही है, दुर्गा भी वही है और भगवान भी वही। क्यों? क्योंकि आप गणेश जी का वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा गणेश श्रेष्ठ, उससे उसका अलावा कुछ नहीं है। आप दुर्गा जी का पढ़ेंगे तो लगेगा दुर्गा जी श्रेष्ठ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। शंकर जी के पढ़ेंगे तो लगेगा शंकर जी श्रेष्ठ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा बोलते। पर कदाचित ऐसा नहीं है। शंकर जी कितने प्रकार के हैं ये जानना जरूरी है। शंकर जी भी 3 प्रकार के हैं, ब्रह्मा जी भी 2 प्रकार के हैं। परंतु ये सब जानेंगे कैसे? ये जानेंगे तभी जब हम संप्रदाय से जुड़ के तत्वों को प्राप्त करें, तब। उससे पहले कोई जान नहीं सकता। इसलिए संप्रदाय होना अनिवार्य है। संप्रदाय होना, व्यक्ति संप्रदाय से जुड़े वो अनिवार्य है। और संप्रदाय से जुड़ने के बाद भी संपूर्ण रूप से संप्रदाय का नियमों को फॉलो कर रहा है तो ही वो संप्रदाय का कहलाएगा। जो नहीं करता वो संप्रदाय का नहीं कहलाता। इसलिए जानना चाहिए। हमारे समाज में क्या है? ज्ञान का बहुत अभाव है, भक्ति की बहुत अभाव है। तो भक्ति करने से लोग जान जाते हैं। पर देखो अब लोग कहते हैं भागवत ज्ञान यज्ञ। जबकि भागवत ज्ञान यज्ञ नहीं है, भागवत तो भक्ति यज्ञ है। पर लोग ज्ञान यज्ञ लिखते हैं। तो लोगों संसार में क्या है? भक्ति की अभाव है। इसलिए भक्ति ना होने के कारण उनके अंदर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए भक्ति उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ ब्रह्म वैवर्त या हरिवंश पुराण में साफ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम केशव क्यों है? ब्रह्मणो नाम ईशो अहम सर्वदेही नाम आवाम तवांग संभूतौ तस्मात् केशव नाम भाक। भगवान स्वयं कह रहे मेरा नाम केशव क्यों है? क्योंकि मैं इन सबको अपने बस में रखता हूँ, अपने अधिकार में रखता हूँ। ब्रह्मा ईश सभी प्राणियों का, ईश मैं, शंकर ये दोनों आपके अंग से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आपका नाम केशव है, आप केशव है। ऐसे साफ साफ कह रहे हैं।
तो इसलिए केवल ब्रह्मवैवर्त पुराण ही नहीं, अन्य सभी पुराणों में, वेदों में, सब जगह में विशेष रूप से भगवान की महिमा गाई गई है, पर संक्षिप्त में गाया। जिसकी जो पुराण है उसकी ज्यादा महिमा है, इसलिए लोग भ्रमित है। पर परविधि बलवान भागवत में, भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, तो भागवत में स्पष्ट किया। तो भागवत में क्या है? स्पष्ट, इसलिए भागवत को निरपेक्ष ग्रंथ कहा गया है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट कहा गया है। तो आपके नाना अर्थबोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप उस एक बातों को निश्चय पूर्वक बतावे जिससे कि मेरा कल्याण हो। अर्जुन ने ऐसा कहा भगवान से। क्या कहा? आप बहुत प्रकार की बात बता रहे, कभी कहते कर्म योग कर लो, कभी कहते भक्ति योग करना चाहिए, कभी कहते कुछ, कभी कुछ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो आप मुझे निर्धारित करके कोई एक तत्व निर्धारित करके मुझे बताइए, ऐसे कहा। क्योंकि राजसिक कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, राजसिक कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, और सात्विक कर्म से भी श्रेष्ठ ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान भी सात्विक ही होता है। सात्वत संजायते ज्ञानम, इस सात्विक ज्ञान से भी अत्यंत श्रेष्ठ निर्गुणा भक्ति है। श्रीमद् भागवत में निर्गुण भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। कपिल भगवान ने कहा माता देवहूति को निर्गुण भक्ति का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, जिस प्रकार गंगा जल के प्रवाह की सागर के प्रति स्वाभाविक अविच्छिन्न गति होती है, उसी प्रकार मेरी लीला कथाओं और मेरे अद्भुत प्रभाव संपन्न गुणों के श्रवण मात्र से प्राणी मात्र की चित्त गुहा में निवास करने वाले मुझ में आत्मा की जो स्वाभाविकी अविच्छिन्न गति होती है, उसे निर्गुणा भक्ति योग कहते हैं। निर्गुण भक्ति अन्य अभिलाष शून्य, द्वितीय अभिनिवेश से उत्पन्न प्राकृत भेद लक्षण से रहित, केवल अनुकूल रूप से मुझ पुरुषोत्तम की निरंतरमयी सेवा में तन्मय रहने वाली होती है। कृष्ण को भूलकर माया से अभिनिविष्ट होने का नाम ही द्वितीयाभिनिवेश है। इसी में मैं, मेरा, तू, तेरा इत्यादि के भेद बुद्धि होती है। अब क्या कहा? द्वितीयाभिनिवेश नहीं होगा। जिसके अंदर निर्गुणा भक्ति उत्पन्न होगा उसके अंदर द्वितीयाभिनिवेश नहीं होगा, अन्य अभिलाषा नहीं रहेगा, संसार के प्रति कोई भी अभिलाषा नहीं रहेगा, और द्वितीय अभिनिवेश भी नहीं होगा। द्वितीय अभिनिवेश किसको कहते हैं? ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा बच्चा, मेरे पोता पोती, ये सब भावना नहीं रहेगा। उसी को निर्गुणा भक्ति कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्याख्यानां कर्म योगेन योगीनां। भगवान ने कहा, भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही अच्छी प्रकार से बताया है कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा नित्य स्थिति होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा होती है। क्या कह रहे हैं? सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होता है। दो प्रकार की है, बता रहे हैं।
कर्मयोग ज्ञान तपस्या आदि साधनों से स्वतंत्र रूप से फल देने की शक्ति नहीं होती। क्या कह रहे हैं? कर्म का योग ज्ञान तपस्या साधनों से स्वतंत्र रूप से फल देने की शक्ति नहीं होती। भक्ति के अवलंबन से ही वे फल देने में समर्थ होते हैं। कर्म कभी स्वतंत्र फल नहीं देता। बिना भक्ति का मुख देखे कर्म स्वतंत्र फल नहीं देता। तो इसलिए किंतु निर्गुण भक्ति युक्त साधनों की सहायता के बिना ही स्वतंत्र रूप में कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है। भक्ति योग सोपाधिक भक्ति मोक्ष साधन का उपाय है। उस साधन के विषय में दो प्रकार की निष्ठा होती है। जिनका अंतकरण शुद्ध है वे केवल वे ही सांख्य अथवा ज्ञान योग की निष्ठा द्वारा भक्ति योग के पथ पर आरूढ़ होते हैं। क्या कह रहे हैं? जिनका अंतकरण शुद्ध है केवल वे ही सांख्य अथवा ज्ञान योग की निष्ठा द्वारा भक्ति योग के पथ पर आरूढ़ होते, भक्ति योग को पा सकता है। और जिनका अंतकरण अशुद्ध है वे भगवत अर्पित निष्काम कर्म के द्वारा ज्ञान पथ पर आरूढ़ होकर अंत में भक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं होने से ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए कर्मयोग तो करना पड़ेगा। कर्मयोग किसको कहते हैं? जो भगवत अर्पित कर्म होता है उसको कर्मयोग करते हैं। और जब चित्त शुद्धि होगा तब ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तब भगवत भक्ति उसको प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो असुनते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। शास्त्रीय अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। एवं केवल कर्मों के त्याग से भी चित्त शुद्धि या चित्त स्थित या त्याग से भी अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अब क्या कह रहे हैं? शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो शास्त्रों में दी गई कर्म की व्यवस्था है उसके अनुसार कर्म नहीं करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, नैष्कर्म्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और केवल कर्मों के त्याग से भी अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। और कर्म का त्यागने से भी चित्त शुद्धि नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान का उदय नहीं होता है एवं ज्ञान के बिना संन्यास भी साधित नहीं होता। अब ज्ञान के बिना संन्यास भी साधित नहीं होता जो कि मोक्ष का अंग है। संन्यास क्या है? मोक्ष का अंग है। अतः जब तक चित्त शुद्धि और ज्ञान का उदय ना हो तब तक शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्म के लिए निर्धारित कर्मों का करना ही कर्तव्य है। जब तक चित्त शुद्धि या ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वर्णाश्रित व्यवस्था जो दी गई है शास्त्रों में, जैसा कर्म बताई गई है ऐसे कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। कोई पुरुष किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए जिंदा रह नहीं सकता। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत
कार्यति ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। क्या कहा? एक क्षण कर्म किए बिना जिंदा नहीं रह सकते कोई भी पुरुष। पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ संन्यास शब्द का तात्पर्य कर्म से अनासक्ति है, अनासक्ति से है, स्वरूपतः कर्मों के त्याग से नहीं, क्योंकि शरीरधारियों के लिए स्वरूपतः कर्म का त्याग असंभव है। देहमान न ह्य कर्म कृत। चित्त शुद्ध चित्त एवं जितेंद्रिय व्यक्ति शास्त्रविहित कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। इसके विपरीत अशुद्ध चित्त अजितेंद्रिय व्यक्ति अकर्म और कुकर्म में आसक्त रहते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास संभवपर नहीं है। कैसे व्यक्ति? जो कि सत्कर्म नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए। पर जो सत्कर्म करते हैं वो जाके आगे जाके संन्यास ले सकता है। जो मूढ़ व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को संयमित कर हठपूर्वक रोककर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। कुछ मूर्ख मिथ्याचारी होते हैं, इंद्रियों को तो समेट लेता है पर मन ही मन भोग करते हैं, लालसा रहती है। ऐसे को बोलते हैं मिथ्याचार शौच्यते, मिथ्याचार शौच्यते, ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मशास्त्र में यह देखा जाता है कि श्रुतियों ने ऐसा विधान किया है कि त्वम पदार्थ के विवेक अथवा आत्मज्ञान के लिए सभी कर्मों का संन्यास करना नितांत आवश्यक है। जो इस विधि का पालन नहीं करते वे पतित है। अतः अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति संन्यास वेश धारण कर भी आसन लगाकर भगवान के ध्यान करने का जो अभिनय करता है वह दिखावा मात्र पाखंड है, भक्ति नहीं। रहने पर भी लोग समाज में अपनी भक्ति को दिखाने की चेष्टा का नाम दंभ है। अतः ऐसे लोग केवल पाखंडी ही नहीं दाम्भिक भी होते हैं। ऐसे लोग पाखंडी नहीं अपितु दाम्भिक भी होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं वे श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? चित्त की शुद्धि के लिए अनासक्त भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। जो साधक ज्ञान इंद्रियों को संयमित कर कर्म इंद्रियों के द्वारा फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं वे प्रमाद रहित और सतत सावधान रहने के कारण पुरुषार्थ के अधिकारी है। ऐसे परमार्थ साधक इन साधकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं जो कि कौतूहलवश संन्यास ग्रहण कर कर्मेंद्रियों को निग्रह कर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग करते हैं। उस साधक से ऐसे जो कर्म में लगे हुए हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ है? वो एक व्यक्ति छोड़ दिया पर मन ही मन बहुत भोग करता है, और एक व्यक्ति संसार नहीं छोड़ा, भगवान को भोग लगाता है, भगवान को खिलाता है, भगवान को पिलाता है, ऐसा करते तो बोलते वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए कह रहे हैं तुम संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है।
और कोई कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर भी निर्वाह भी नहीं हो सकती। इसलिए करना चाहिए। आहार शुद्ध करने पर सत्व अंतकरण की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि होने से स्मृति स्थिर होती है। स्थिर स्मृति से हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं और भी भुंजते ते त्वघम पापा पचंती आत्मका शरणात् इत्यादि वाक्यों से जाना जाता है कि साधन की पूर्णता के लिए शरीर का धारण करना आवश्यक है। अतएव जीवन धारण करने के लिए शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान भी अत्यंत आवश्यक है। किंतु जो लोग केवल कौतूहलवश अशुद्ध चित्त रहने पर भी कर्म का त्याग रूप संन्यास ग्रहण करते हैं, उनके मलिन हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। साथ ही जीवन यात्रा निर्वाह के अभाव में उनकी देह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। हे कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्यों को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फलाकांक्षा रहित होकर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। फल आकांक्षा से रहित मतलब फल की इच्छा किए बिना कर्म में कर्म करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। श्रुतियों में यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है। यज्ञो वै विष्णु, वे भी मैं भी भगवान ने स्वयं उद्धव जी को कहा है। यज्ञो अहम भगवत तमः, मैं वसुदेव नंदन ही यज्ञ हूँ। तंत्र सार में भी यज्ञ को ही स्वयं हरि कहा गया है। यज्ञ पुंसामश्चैव यज्ञसो यज्ञ भावनः यज्ञ भूक चेति पंचात्मता यज्ञेस्विजयो हरि स्वयं। क्या कहा? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उपयुक्त गीता के श्लोक की टीका में श्रीमद् भागवत के श्लोकों को यहाँ पे उद्धृत किया है। उनमें स्वधर्मस्थ शब्द का दो बार प्रयोग देखा जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों की टीका में कहा है कि स्वधर्मस्थ होने के कारण तथा शास्त्र विहित कर्मों का अतिक्रमण न करने के कारण निषिद्ध कर्मों के वर्जन हेतु वह व्यक्ति नरक में गमन नहीं करता और फल कामना से रहित होने के कारण स्वर्ग में भी नहीं जाता। स्वधर्मस्थ निष्काम कर्म करने वाला स्वधर्मस्थ है। श्री विष्णु की प्रीति के लिए निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्म का आचरण करने पर वही कर्म चित्त को शुद्ध कर साधु संग में भगवत तत्व का उदय कराकर निर्गुणा भक्ति में प्रवेश करा देती है। देव ऋषि नारद ने भी ऐसा कहा। कह रहे निष्काम कर्म योग करने से चित्त शुद्धि होगा और चित्त शुद्धि होने से महाभागवत का संग प्राप्त होगा। और जब महाभागवतों का संग प्राप्त होगा तब क्या होगा? हृदय में निर्गुणा भक्ति की उदय होगा, ऐसे कह रहे। इसलिए हे ब्रह्मज्ञ सर्वनियंता सर्वेश्वर भगवान के श्री चरणों में जो कर्म समर्पित किए जाते हैं वे त्रिताप को दूर करने वाले होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मुझे समस्त कर्म फलों का भोक्ता जानकर अपने समस्त कर्मों को मुझे ही
अर्पित करते हैं, ऐसे कुशल कर्मा एवं जो मेरी लीला कथाओं के श्रवण कीर्तन में दिन यापन करते हैं, उन सभी पुरुषों के गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी गृह उनके बंधन का कारण नहीं बनता। इसलिए कहा ना, संसार में रहो पर कमल के पत्ता के जैसे रहो। इसलिए संसार में रहने पर भी संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए। संसार में आसक्त होके नहीं रहना चाहिए। संसार में है भगवान की सेवा। कृष्णे संसारे ताकि छाड़ो अनाचार। कृष्ण की संसार समझ के अनाचार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आदि काल में सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ अधिकारी ब्राह्मणों की सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। काम्य कर्म का भी विष्णु को अर्पण करना अकर्म से श्रेष्ठ है। इसलिए काम्य कर्म भी अगर हो, देखो काम्य कर्म होने से संसार बंधन प्राप्त होता है, पर फिर भी अगर किसी के अंदर काम्य कर्म भी हो तब भी वो कर्म विष्णु को अर्पण करना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए। बिना भगवान के अर्पण किए कर्म अकर्म हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का प्रीति विधान करो और देवगण फल प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करे। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। युक्त श्लोक में भगवान ने देवताओं को घृताहुति के द्वारा प्रसन्न करने का उपदेश दिया है। इसका एक गूढ़ तात्पर्य, उन्होंने अपना भजन छोड़कर स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से देवताओं को यज्ञाहुति देने का उपदेश नहीं दिया है, क्योंकि देवगण भगवान से स्वतंत्र ईश्वर नहीं हैं। श्री विष्णु योग्य जीवों में अपनी विशेष भक्ति का संचार कर दिक्पाल के रूप में उनके द्वारा जगत का पालन कराते हैं। इसलिए वे उनके अंगभूत देव स्वरूप है। अर्थात इंद्र आदि देवतागण विराट पुरुष की बाहु है। इंद्र पूजा के प्रसंग में देखा जाता है कि ब्रजवासी लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे, किंतु कृष्ण ने इंद्र की पूजा बदले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई थी। इंद्र का गर्भ चूर होने पर इंद्र ने स्वयं ही स्वीकार किया कि मैं अपने ऐश्वर्य के गर्भ में अपने को स्वतंत्र ईश्वर समझने लगा था। आपने आज महान कृपा कर मेरा यह अहंकार दूर कर दिया। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ। मैं आपके शरणागत होता हूँ। इस उपाख्यान के द्वारा सिद्ध होता है कि लोकपाल देवता विराट पुरुष के अंग स्वरूप है। जितने भी देवता, मूर्ख लोग, पता है ना, मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, कथाकथित साधु मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो लोग प्रामाणिक संत नहीं होते, वो लोग प्रामाणिक व्यक्ति ही नहीं होते, कथाकथित होते। प्रामाणिक संत किसको बोलते हैं? जो संप्रदाय से जुड़े होते हैं, उसको प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। तो संप्रदाय से जुड़े बिना उनको प्रामाणिक नहीं कहा जाता। इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देवता जो है भगवान से स्वतंत्र देवता नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, और भगवान के अंग समूह है, अंग से प्रकट हुआ है, अंग से प्रकट हुआ है, पर मूल तो भगवान है। इसलिए
इंद्र आदि देवता भी भगवान के दास भृत्यगण हैं। स्वयं शंकर जी भी भगवान के दास भृत्यगण हैं। इसलिए इन सब कथाओं को जानना चाहिए। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कहा, हाँ, देवतागण प्रसन्न होकर तुम लोगों के अभिष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। अतः जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोग करता है वह चोर ही है। वो कौन है? वो चोर है। तो इसलिए देवताओं को भी अर्पित करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? देवता को अर्पित करना चाहिए। और बाकी गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम ईमदेवो बलिरे भई भूतो निग्रियो अतिथि पूजनम। अध्यापक शिष्यों को शास्त्र उपदेश प्रदान करना, ब्रह्म यज्ञ पितरों के उद्देश्य से तर्पण आदि, पितृयज्ञ होम, देव यज्ञ है, बलि अर्थात प्राणियों के लिए फल फूल अन्न आदि दान रूप बलि। प्राणियों को फल फूल आदि दान रूप बलि मतलब दान करना पड़ता है, प्राणियों को खिलाना पड़ता है। ये भूत यज्ञ है। इसको कौन सा यज्ञ कहते? भूत यज्ञ। और अतिथियों का सत्कार नृयज्ञ है, नृयज्ञ। तो ऐसे यज्ञ करना चाहिए, समझाते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में ऐसा विचार नहीं। अर्थात देवताओं के उद्देश्य से अन्न जल फल फूल अथवा पशुओं का दान रूप आलंबन ही बलि का तात्पर्य है। इसलिए सब शास्त्रों में अलग अलग निर्धारित बताया है। इसलिए शास्त्रों को समझना बड़ा कठिन है। सब लोग शास्त्रों को समझ नहीं सकते। इसलिए शास्त्र को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक संप्रदाय से जोड़ना पड़ता है, तब जाके हम शास्त्रों को बड़ी गहराई से समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या किया? भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करके किसके पूजा करवाया? श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजा करवाया। हाँ, तो इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरण रगड़ने का, पत्थर बनने की कामना कर रहे हैं। स्वयं शंकर जी गोपी भाव ग्रहण करने की इच्छा से गोपेश्वर महादेव बन के भगवान की सेवा करने की तत्पर है। पुराणों में तो अनंत अनंत लिखा है पुराणों में। तो इसलिए तत्वदर्शी लोगों के पास जाना, जैसे एक डॉक्टर के पास जाकर के ही डॉक्टरी सीखा जा सकता है, उसी प्रकार एक वैष्णवों के पास जाके ही, भक्तों के पास जाके ही भक्त बना जा सकता है। अन्यथा जो प्रमाणिक, अब जैसे डॉक्टर के पास हम अगर जाएंगे तो कोई ऐसे बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर के पास जाके सीखने से तो हमारा कुछ कल्याण होगा नहीं, मतलब हम अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे ना। अच्छा, जिसके पास सर्टिफिकेट है ऐसे डॉक्टर के पास जाने से ही हमको सर्टिफिकेट मिल सकता है कि हाँ हम भी प्रामाणिक है। प्रामाणिक का मतलब क्या है? प्रामाणिक संप्रदाय, प्रामाणिक गुरु मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट है। तो जिनके पास प्रामाणिक संप्रदाय है उनके पास सर्टिफिकेट है भक्त बनाने का। जो प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है भक्त बनाने का या भक्त बनने का, वो भक्ति ही नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास अगर सर्टिफिकेट ना हो तो वो डॉक्टर माना ही नहीं जाएगा।
उसी प्रकार प्रामाणिक संप्रदाय से जो व्यक्ति जुड़ा नहीं है वो गुरु नहीं है। प्रामाणिक संप्रदाय से तो गुरु भी माना नहीं जाएगा, ना वो भक्त माना जाएगा। रामानुचार्य ने तो प्रपन्नामृत में ऐसा कहा, आचार्य रामानुचार्य है ना, जो श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं कलियुग के, आचार्य रामानुचार्य, प्रपन्नामृत में ऐसा कहा, कोई भले ही राम कृष्ण को मानने वाला हो तब भी मैं उसको वैष्णव नहीं मानूंगा अगर वो 4 संप्रदाय से दीक्षित नहीं है। तो 4 संप्रदाय से जो दीक्षित होते हैं उसी को ही वैष्णव माना जाता है। ऐसा किसने कहा? आचार्य रामानुचार्य ने कहा। तो इसलिए सब जानना चाहिए और समझना चाहिए। बाकी की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां